ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। परम पावन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का आज का 19वां अध्याय। 18वें अध्याय में सुदेव शर्मा ब्राह्मण अपने मृत पुत्र के शोक में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें ज्ञात ही नहीं रहता कि पुरुषोत्तम मास कब आया और कब व्यतीत हो गया। पुरुषोत्तम मास में उसने न तो जल पिया न ही कुछ खाया। इस प्रकार से अनजाने में सही पुरुषोत्तम मास का सेवन उन्होंने किया और इस पर भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर उसे 12,000 वर्ष की आयु वाले पुत्र का वरदान देते हैं। परंतु सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस बात से अनजान है कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने मुझे 12,000 वर्ष की आयु वाले पुत्र का वरदान दिया, जबकि भगवान ने स्वयं कहा था कि तुम्हें पुत्र सुख नहीं हो सकता और यदि पुत्र सुख तुम्हें मिलेगा तो वो अल्पायु लेकर उत्पन्न होगा। परंतु आज प्रभु ने मुझे 12,000 वर्षों की आयु वाले पुत्र का वरदान दे दिया। तो इसका कारण जब सुदेव शर्मा ब्राह्मण भगवान श्री हरि से पूछते हैं तो भगवान श्री हरि आगे क्या कहते हैं उसकी चर्चा आज की कथा में। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण को मुनिश्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा कि हे ब्राह्मण, तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधि हम सबसे कहिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न किया और कहा। हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, जो तुमने किया उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते कि आपने क्या किया है जिससे हम प्रसन्न हुए हैं। आप इस बात से अनजान हैं कि ये हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। स्त्री के सहित शोक में मगन तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास कर लेता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से जो वर्षा हुई, प्रतिदिन प्रातः और मध्याह्न साय तीनों ही काल में तुमने अनायास ही स्नान भी कर लिया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान भी मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मगन होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञानता से ही पुरुषोत्तम का सेवन हो गया। तुमने अज्ञानता में ही, अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास की सेवा कर ली। तुम्हारे इस साधन को कोई नहीं तोल सकता। तुम्हारे इस साधन को और इस तपस्या के फल को मैं भी नहीं तोल सकता। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सब को रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने जब तोलन किया तब सब हल्के हो गए और पुरुषोत्तम मास भारी हो गया। इसलिए भूमि पर रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का पूजन करने का आग्रह किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी कहा जाता है कि पृथ्वी लोक में पूजन करने से इसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी पृथ्वी पर विचरण करने वाले, जन्म लेने वाले मनुष्य को पुरुषोत्तम मास का सेवन पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र और परम दारुण तप को कर लिया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वो मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। श्री नारायण बोले, हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को चले गए। पत्नी सहित सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए शुकदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। दोनों पति पत्नी बहुत ही प्रसन्न हैं कि उनका पुत्र शुकदेव जीवित हो गया। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत भी हुआ और इसके सेवन से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है, ऐसा मास कहीं नहीं देखा।
इस तरह सुदेव शर्मा आश्चर्य कर रहा था कि आश्चर्य है, पुरुषोत्तम मास की महिमा इतनी पावन, इतनी विशाल है कि इसके सेवन से मेरा मृत पुत्र भी उठ खड़ा हुआ। ऐसा मास कहीं नहीं देखा मैंने। इस तरह आश्चर्य करता हुआ पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। सुदेव शर्मा अब पुरुषोत्तम मास का सेवन पूजन करने लगा और पत्नी सहित ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न होकर अपने उत्तम कार्यों को करने लगा। और आगे सुखदेव पुत्र ने भी ऐसे ही उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। अब वो भक्ति मार्ग पर चल पड़ा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का वो सेवन करने लगा। पत्नी सहित वो श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपभोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक वैकुंठ को प्राप्त हुआ, जो योगियों में भी दुष्प्राप्य है। फिर यज्ञ करने वालों को कहां से प्राप्त हो सकता है? जहां जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते, कोई भी किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं रहता, वहां पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वहीं तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। अब श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि वहीं से तुम सुदेव शर्मा जब दोबारा पृथ्वी पर आए तो इस समय तुम दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। ये तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत था। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए हे राजन, ये आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। ये जो आपकी रानी है, ये आपकी पूर्व जन्म की पत्नी गौतमी ही है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा। और सुखदेव पक्षी, जो शुक पक्षी है, वो तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध था और भगवान श्री हरि ने जिसको जिलाया था, वो 12000 वर्ष की आयु भोग कर वैकुंठ को गया और वहां वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत विषय रूपी सर्व से दूषित संसार सागर में मगन, इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूं तो मेरा बंधन होता है। अर्थात ये शुक पक्षी तुम्हारे पूर्व जन्म का पुत्र सुखदेव हैं, जो वैकुंठ के सुखों को भोग कर अभी जो सांसारिक सुखों में तुम निर्लिप्त थे, तुम्हें जागृत करने के लिए आया है, तुम्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए आया है। ये तुम्हारा पूर्व जन्म का पुत्र है। जो पुत्र अपने पिता को पुन्नाम नरक से रक्षा करता है वही सत्पुत्र होता है। हे दृढ़धनवा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पुत्र है और सत्पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। ऐसा इस शुक पुत्र का विचार था कि अगर मैंने अपने पिता को ज्ञान का उपदेश नहीं दिया, उन्हें जागृत नहीं किया, तो मेरा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इसने सोचा कि मैं अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन, ये निश्चय करके यह शुक पक्षी तुमसे ये वचन कहता था कि तुम संसार सागर से कैसे पार होगे। हे दृढ़धनवा, हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशिनी सरयू नदी को जाऊंगा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि अब मैं सरयू नदी पर जाऊंगा। और श्री नारायण बोले, इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ कहता है। अब वाल्मीकि ऋषि जब उसे राजा दृढ़धनवा को उसके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाकर कहते हैं कि अब मैं सरयू नदी को जाऊंगा, तो राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि ऋषि से क्या प्रार्थना करते हैं, इसकी चर्चा अध्याय 20 में। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 9दशोऽध्याय संपन्नम्। हरिशरणम्।
राजा दृढ़धनवा ने ऋषि वाल्मीकि से क्या कहा, क्या निवेदन किया, इसके बारे में जानने के लिए अध्याय 20 की कथा को जरूर सुनिएगा। मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। भगवान श्री हरि सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबको सुख प्रदान करें।